नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो आपको कंसेप्ट दिया था उस कंसेप्ट के आधार पर किस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए जा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो बताया था कि एक टेबल मैंने बताया था जिसमें कि अलग अलग जो ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज हैं उसके एंगल कितने कितने एंगल पर उसका वैल्यू कितना होगा, उससे रिलेटेड हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इसी को देखेंगे। तो पहला जो आपका टाइप है वो है इवेलुएट। ये एक पहला टाइप है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन में यदि इवेलुएट करने के लिए कहा जाए तो उसको कैसे हम लोग करेंगे इवेलुएट को। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। तो सबसे पहले हमें कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका होता है कि क्वेश्चन को बनाने से पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे हम लोग। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो सबसे पहले हमें क्या होगा, ये पता होना चाहिए कि जो वैल्यू इसमें दिया हुआ है उसका वैल्यू हमें वो टेबल के माध्यम से जो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था वो मुझे पता है कि नहीं। तो यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो 2 को बाहर रख देंगे। ठीक है, और tan स्क्वायर 45 डिग्री तो यहाँ पर लिख देंगे tan 45 डिग्री। ठीक है, और लिख करके इसका होल स्क्वायर कर देंगे। पहला तरीका ये है। ठीक है, सब में ऐसे ही करेंगे। यदि स्क्वायर है तो cos 30 डिग्री लिखकर और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा साइन है, साइन 60 डिग्री दिया है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री लिखकर इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे कि अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो ये वैल्यू है tan 45 डिग्री cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे। जैसे ये 2 है और tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास 1 होता है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो यदि आप देखेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन 60 डिग्री का देखेंगे तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद 1 का स्क्वायर तो 1 तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस √3/2 है और ये 2 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3/4 माइनस ये √3 है अब /2 है इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बना सकते हैं। अब और आगे देखेंगे हम लोग तो इसमें क्या अब मिलेगा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 × 2 क्या हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम 2 × 2 तो हमारे पास हो जाएगा 2 × 1 तो ये हो जाएगा 2 और 3/4 है और यहाँ पर -3/4 है, ये प्लस में है तो ये कट जाएगा हमारा। तो ये प्लस जीरो हम कर सकते हैं तो इसमें 0 में या 2 में 0 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो क्या है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। देखिए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है। फिर वही इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लिया जाता है एक बार। यदि इस तरीके का क्वेश्चन है तो इसको एक बार लिख लेंगे तो हो जाएगा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ये लिख लेंगे। फिर अब इसके बाद क्या करेंगे, अब वही प्रीवियस वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ये कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है ना तो इसको अलग लिखेंगे। अब
तो अब लिखेंगे cos 60 डिग्री और तब इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस में है 4 है तो अब यहाँ पर लिख देंगे sec 30 डिग्री, तब इसका होल स्क्वायर करेंगे, और माइनस फिर यहाँ पर लिख देंगे tan 45 डिग्री और तब इसका होल स्क्वायर, फिर बाई जैसे है वैसे, फिर वही यहाँ पर sin 30 डिग्री लिख कर इसका स्क्वायर करेंगे, और प्लस यहाँ पर भी लिख देंगे cos 30 डिग्री और फिर इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, cos 30 डिग्री तब इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा अब उसमें पुट कर देंगे, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4, sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, 2/√3, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 45 है तो tan 45 का वैल्यू आप देख लेंगे कि कितना हो जाएगा, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin 30 डिग्री का स्क्वायर है तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसके स्क्वायर करने के बाद जो इसका वैल्यू आएगा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो चलिए इधर हम लोग इसका वैल्यू देख लेते हैं, तो इधर वैल्यू देखेंगे तो 5 है और 1/2 का स्क्वायर, यहाँ से 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, अब इसमें पढ़ेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेशन आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको खुद इसको सॉल्व कर लेना है यहाँ के बाद। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। तब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि sin 2a इक्वल दिया है 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल, यहाँ पर इक्वल साइन है, कह रहा है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसको कि sin 2a का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में जब ये है ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको पहले बनाएंगे तब जा करके इसको चेक करेंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, लिख करके अब यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख करके अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा है sin 2a इक्वल 2 sin a है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि a का वैल्यू क्या रखेंगे, दोनों इस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कि दोनों का वैल्यू बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर A B C D, अब आपको ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन आपका सही होगा कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये खुद कह रहा है कि A का वैल्यू क्या रखेंगे कि ये बराबर हो जाए। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, तो साइन यहाँ पर हो जाएगा 2a। ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा साइन a। ठीक है, अब ये इसमें हम क्या करेंगे, अब वैल्यू को पुट कर करके देख लेंगे। 0 डिग्री यदि पुट करते हैं हम यहाँ पर, 0 डिग्री इसमें पुट करते हैं यहाँ पर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यदि 0 डिग्री पुट करेंगे यहाँ पर तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 0 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है, ये भी वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन यदि 0 डिग्री इसका वैल्यू रखते हैं, ध्यान रखिएगा, तो इसका भी वैल्यू 0 होता है और इसका भी वैल्यू 0 और 2 इंटू 0, तो इसका भी वैल्यू 0 और इसका 0 है, ये है, यानी कि साइन 0 डिग्री का यदि वैल्यू रखते हैं यहाँ पर तो सब वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ये आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अब ए होगा। अब जैसे आप कह सकते हैं कि हम 30 को भी रख करके देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, तो साइन यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप कर सकते हैं साइन 2 इंटू 30 डिग्री, यदि हम इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री।
ठीक है। यहाँ पर है 2 sin 30 डिग्री, तो यहाँ पर 2 इंटू, अब यहाँ पर साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखिए होता है 1/2, तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। और साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। √3/2 ये वैल्यू होता है, कभी बराबर आएगा 1 और √3/2 ये कभी भी बराबर होगा नहीं होगा, तो इसलिए ये वैल्यू तो नहीं होगा। इतना तो क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरह से 45 का भी चेक कर लेंगे और 60 का भी चेक कर लेंगे, तो ये आप देखेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, 0 पर ही ये संभव है, ठीक है। 0 पर ही संभव है, यदि a का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो ही ये संभव है। क्या संभव है कि हमारा साइन 2a जो है वो बराबर हो जाएगा 2 sin a के, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अब इसमें एक और कंसेप्ट है, उसके आधार पर भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह इसमें हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ tan a + b इक्वल √3 है एंड tan a - b इक्वल 1/√3 है। कंडीशन दे दिया है, देखिए कंडीशन क्या दिया है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। जो a + b है ना वो 0 से बड़ा रहना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर भी कह रहा है कि a बड़ा होना चाहिए b से, ये कंडीशन दे दिया। इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है।